कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है और अगर 100 करोड़ अध्यक्ष महोदय अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। संसद में अखिलेश यादव ने इस्तीफा देने की कही बात, चौंक गए सभी सांसद। बीते बुधवार को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी। उस भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हैं और अभी भी कई लोग लापता हैं जो अपनों को महाकुंभ में खोज रहे हैं। इस आयोजन का प्रचार बीजेपी जमकर कर रही थी, विदेश तक महाकुंभ की गूंज है। लेकिन जिस तरह से भगदड़ मची, लोगों की जान गई, उससे बीजेपी के दावों की पोल खुल गई। बद इंतजामी और लापरवाही से बीजेपी सरकार की जमकर फजीहत हुई। विपक्ष ने इस भगदड़ को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार बताया। सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि साधु संत और बीजेपी के अपने ही अपनी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वही अखिलेश यादव तो लगातार महाकुंभ भगदड़ पर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। कल मिल्कीपुर में भी अखिलेश यादव ने सभा में इस मुद्दे को उठाया। वही अब संसद में अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सिर्फ अखिलेश यादव ने हमला ही नहीं बोला बल्कि इस्तीफा देने की भी बात कह दी। जी हां, बता दें कि सपा अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में सभी को चौंका दिया। वह राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा में शामिल हुए और बोलते बोलते यह भी कह दिए कि अगर मेरी बात गलत है तो मैं अब अपना रिजाइन देना चाहता हूं। यह कहते हुए उन्होंने स्पीकर ओम बिरला की तरफ अपने हाथ में मौजूद कागजात को आगे कर दिया। अखिलेश यादव के इस बयान से संसद में सभी चौंक गए। दरअसल अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा जोर शोर से उठाया। वह महाकुंभ में हुई व्यवस्था पर सरकार को कोस रहे थे और तंज कस रहे थे कि डबल इंजन सरकार के नाम से तमाम दावे और प्रचार किए गए, लेकिन अब यही सरकार मृतकों के सही आंकड़े नहीं दे रही। अखिलेश यादव ने कहा कि दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पर जिसका भी राज्य सरकारें रही उसने कुंभ का आयोजन किया। एक तरफ तो यह कहकर कि 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया और कहा गया कि 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है और अगर 100 करोड़ अध्यक्ष महोदय अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने ये बात कही तो सदन में बैठे सभी सांसद चौंक गए। अखिलेश के पीछे बैठे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अखिलेश यादव ये क्या बोल गए। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें नहीं होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है उसका इतना प्रचार किया और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है और अगर 100 करोड़ अध्यक्ष महोदय अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया,
जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर ने ये बात उठी, देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं।